नमस्ते दोस्तों, मैं तमिलनाडु का सुब्रमण्यम भारती हूँ। भारत की रंग बिरंगी संस्कृति, समृद्ध परंपराओं और अद्भुत विरासत ने मुझे हमेशा मंत्रमुग्ध किया है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी, भारत आ लैंड। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। यहाँ माइटी का अर्थ है अत्यंत विशाल, शक्तिशाली और भव्य। अर्थात यह महान हिमालय हमारा है। संपूर्ण विश्व में इसकी भव्यता और महानता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ जेनरस का अर्थ है उदार, दयालु और सबको बिना किसी भेदभाव के जीवन देने वाली। और ग्रेस का अर्थ है गरिमा, सौंदर्य, पवित्रता और मनमोहक आकर्षण। अर्थात हमारी गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि उदारता, पवित्रता और अनुपम सौंदर्य की प्रतीक है। दुनिया की कोई भी नदी उसकी गरिमा और दिव्यता की बराबरी नहीं कर सकती। भारत की उपनिषदों और धर्मग्रंथों में केवल धार्मिक बातें ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, सत्य, शांति, करुणा, आत्मज्ञान और मानवता का अमूल्य संदेश मिलता है। यही ज्ञान भारत की सबसे बड़ी पहचान है। कवि को भारत इसलिए प्रिय है क्योंकि यहाँ सदियों से ऐसा ज्ञान सिखाया गया, जिसने लोगों को केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी दी। यही महान परंपरा भारत को विश्व में गौरवशाली बनाती है और कवि गर्व से भारत की महिमा का गुणगान करता है। ये सुनहरी धरती हमारी अमूल्य धरोहर है। इसकी महिमा पियरलेस यानी बेमिसाल है, अतुलनीय है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वीरों की गाथाएं, ऋषियों की वाणी और मंगलमय संस्कृति, यही है भारत की सच्ची पहचान। यही ब्रह्मज्ञान का प्रकाश फैला, यही बुद्ध ने धम्म का संदेश दिया। ऐसे अतुलनीय भारत का मिलकर गुणगान करें। फ्रेंड्स, यह कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का जीवंत चित्र है। इसमें हमारे वीरों की गौरव गाथाएं, प्राचीन पुराणों का दिव्य ज्ञान, भारत की पावन मिट्टी की महक, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और अपनेपन की अनमोल भावना को बेहद सुंदर ढंग से बताया गया है। यह कविता भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, सम्मान और समर्पण की ऐसी भावपूर्ण अभिव्यक्ति है, जो किसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि से कम नहीं है। भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है, हमारे संस्कार हमारी शक्ति है। परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें अगली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाएं। यही हमारा धर्म है, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है।